भारत में सेकुलरिज्म के नाम पे गजब का खेल चल रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पे देश को बर्बाद करने के लिए बड़े प्लान्ड वे में काम हो रहा है। मध्य प्रदेश में एक पुलिस अधिकारी है, उनका नाम है राजा बाबू सिंह। वो मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के डीजीपी हैं। उन्होंने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। उन्होंने कहा कि ये जो नए नए लड़के आते हैं, पुलिस में भर्ती होते हैं, घर से दूर रहते हैं, इनको होम सिकनेस होती है, इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि शाम को रामचरितमानस का पाठ करें, जहाँ पे राम वनवास का पूरा वर्णन है उसको पढ़ें। उससे जो सिपाही हैं इनके अंदर अध्यात्म भी बढ़ेगा, इनके अंदर नैतिकता भी बढ़ेगी, अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से भगवान श्री राम ने भालू बंदर सबका सहयोग लेकर रावण को हराया, वैसे ही हमारे ये जो सिपाही हैं ये भी समाज के सहयोग से जो अपराध है उसको हराएंगे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन अब उसका सेकुलरिज्म के नाम पे विरोध हो रहा है। कह रहे अच्छा, अगर रामचरितमानस पढ़ाया जाएगा तो फिर बाकी मजहबी ग्रंथ क्यों नहीं पढ़ाए जाने चाहिए? अरे इन मूर्खों को पता ही नहीं है कि जो बातें वेद पुराण में लिखी हैं, भगवत गीता रामचरितमानस में लिखी हैं, वो बाकी मजहबी ग्रंथों में नहीं लिखी हैं। सारे मजहब एक समान नहीं होते, सारे मजहबी ग्रंथ एक समान नहीं होते, सारी मजहबी किताब एक समान नहीं होती, सारे स्कूल एक समान नहीं होते। जो बातें गुरुकुल में पढ़ाई जाती हैं वो मदरसा और मिशनरी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। जो बातें भगवत गीता में लिखी हुई है, रामचरितमानस में लिखी हुई है, वो बात बाइबल कुरान में नहीं लिखी हुई है। बाइबल कुरान में वसुधैव कुटुंबकम नहीं सिखाया जाता। बाइबल कुरान में सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके ये नहीं उसमें लिखा हुआ है। बाइबल कुरान में यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता ये नहीं लिखा हुआ है। बाइबल कुरान में जन्नी जन्म भूमिश्च स्वर्गादप गरियसी ये नहीं लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी करें नहीं, सारे मजहबी किताबें एक होती है, सारे रिलीजियस बुक एक जैसी होती है, सारे रिलीजन एक समान है। अरे सारे रिलीजन एक समान है तो दुर्योधन के ननिहाल गंधार से हिंदू जैन बौद्ध सिख क्यों खत्म हो गए? सारे रिलीजन एक समान है तो राजा भरत के ननिहाल कैकेय से, जहां से माता कैकेयी आई थी, वो पाकिस्तान बन गया, वहां सारे हिंदू जैन बौद्ध सिख क्यों खत्म हो गए? अगर सारे किताबें एक समान है, सारे स्कूल एक समान है, गुरुकुल मदरसा एक समान है, तो बांग्लादेश में हिंदू जैन बौद्ध सिख का नरसंहार क्यों हो रहा है? उनकी बहन बेटियों को क्यों उठा रहे हैं? वहां के जो गौशालाएं उनको क्यों लूट के लेके जा रहे हैं? उनके खेतों पे क्यों कब्जा कर रहे हैं? अगर सारे रिलीजन एक समान है, सारी किताबें एक समान है, सबकी टीचिंग एक जैसी है, सारे स्कूल एक जैसे हैं, तो मल्लद्वीप जहां राजा राज चोल राज किया करते थे, जो हमारे भारत का हिस्सा था, वहां से हिंदू जैन बौद्ध सिख क्यों खत्म हो गए? सारे रिलीजन एक समान है तो पंजाब का दो टुकड़ा हुआ, एक पंजाब भारत में है, दूसरा पंजाब पाकिस्तान में है। ईस्ट पंजाब भारत का पंजाब है, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान कहलाता है। ईस्ट पंजाब में आज भी सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, लेकिन वेस्ट पंजाब जो पाकिस्तान बन गया, वहां ना हिंदू बचा, ना जैन बचा, ना बौद्ध बचा, ना सिख बचा। अगर सारी किताबों में एक ही बात लिखी हुई है तो विश्व का सबसे पुराना, सबसे भव्य जो भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर था 2000 साल पहले, वो मुल्तान में बना था, अब तो वहां नमाज पढ़ी जा रही है, वहां तो मस्जिद बन गई है, क्यों वहां जैन नहीं बचे? अगर सारे रिलीजन एक समान है, सारी किताबों में एक ही बात लिखी है, सारे गुरुकुल मदरसे में एक ही बात सिखाई जाती है, तो इंद्र कुमार गुजराल साहब को अपना घर मकान दुकान छोड़ के क्यों भागना पड़ा? मनमोहन सिंह जी को क्यों भागना पड़ा? आडवाणी जी को क्यों भागना पड़ा? जेठमलानी जी को क्यों भागना पड़ा? सुनील दत्त को क्यों अपना घर मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ा? देवानंद क्यों भागे? पृथ्वीराज कपूर क्यों भागे? सुनील दत्त क्यों भागे? गुलजार क्यों भागे? अरे सारे मकान दुकान, अगर सारे रिलीजन एक समान है, सारी किताबें एक समान है, सारे स्कूल एक समान है, तो कश्मीर में केवल हिंदुओं का नरसंहार क्यों हुआ? अभी कुछ दिन पहले जो 26 लोगों की हत्या हुई थी पहलगाम में, उसमें केवल हिंदुओं की हत्या क्यों हुई थी? अगर वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है तो हिंदुओं को ही चुन चुन के क्यों मारा जाता है? अगर वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है तो सारे के सारे आतंकवादी एक ही रिलीजन के क्यों होते? अगर सारी किताबें एक समान है, सारे मजहब एक समान है, तो नागालैंड में हिंदुओं की दुर्दशा क्यों है? मेघालय में हिंदुओं की दुर्दशा क्यों है? मिजोरम में हिंदुओं की दुर्दशा क्यों है? कश्मीर में हिंदुओं की दुर्दशा क्यों हुई? मतलब सेकुलरिज्म के नाम सबसे बड़ा फ्रॉड। और सेकुलरिज्म भारत के संविधान में आया कब था? 2 नवंबर 1976 को आया। 2 नवंबर यानी 1 नवंबर 1996 तक भारत के संविधान में सेकुलर शब्द था ही नहीं। अगर भारत के संविधान में सेकुलर शब्द नहीं था और पूरी चर्चा करने के बाद उसको रिजेक्ट किया गया था, तो क्या सरदार पटेल, बाबा साहब अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जितने संविधान सभा के लोग थे,
वो सेकुलर नहीं थे क्या? नेहरू जी 3 बार प्रधानमंत्री बन गए बिना सेकुलर के, वो सेकुलर नहीं थे क्या? सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री बन गए, वो सेकुलर नहीं थे क्या? शास्त्री जी भी उप प्रधानमंत्री बन गए, तब तो सेकुलर नहीं था, वो सेकुलर नहीं थे क्या? और इंदिरा जी जो पहली बार प्रधानमंत्री, उस समय भी तो भारत सेकुलर नहीं था, संविधान में कहीं सेकुलर शब्द लिखा नहीं था। इन पाखंडियों का पाखंड सामने लाना पड़ेगा। ये जो सेकुलरिज्म के नाम पे इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, जो सेकुलरिज्म के नाम पे इतना बड़ा धोखा हो रहा है, और सेकुलरिज्म के नाम पे इतना देश के साथ विश्वासघात हो रहा है, इसके लिए एक एक व्यक्ति को जगाना पड़ेगा। वैसे पुलिस अगर कुछ भी कर दे, उल्टा सीधा काम कर दिया, तो पुलिस को बदनाम करते रहो। एक पुलिस का अधिकारी, अगर राजा बाबू सिंह एक अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं कि पुलिस के अंदर नैतिकता आए, पुलिस के अंदर मर्यादा आए, पुलिस के अंदर भगवान राम से प्रेरणा मिले, तो फिर उसका विरोध शुरू कर रहे हैं। अरे भगवान श्री राम को प्रेरणा किससे मिलेगी बताओ? भारत में लोगों को प्रेरणा किससे लेनी चाहिए? भगवान राम से लेनी चाहिए, भगवान कृष्ण से लेनी चाहिए, गौतम बुद्ध से लेनी चाहिए, भगवान महावीर से लेनी चाहिए, गुरु गोविंद सिंह जी से लेनी चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेनी चाहिए। क्या किसी विदेशी आदमी से प्रेरणा लेने की जरूरत है क्या? क्या भारत में महापुरुषों का अभाव है? क्या भारत में देवी देवताओं का अभाव है कि भारत के लोग किसी विदेशी किताब को पढ़ेंगे और भारत किसी विदेशी ग्रंथ से जाके यहाँ पे प्रेरणा लेंगे? भारत में रहते हैं ना, खाते भारत का है, रहते भारत का है, जीते यहाँ भारत में, सब कुछ भारत का, और सोच वही विदेशी कि विदेशी मजहब को प्रमोट करना, विदेशी किताबों को प्रमोट करना, विदेशी स्कूल को प्रमोट करना। बाबर के पहले तो यहाँ 100% हिंदू थे, तब तो सब लोग भगवत गीता ही पढ़ते थे, रामचरितमानस पढ़ते थे, तो सब लोग तो उस समय और कोई किताब तो नहीं पढ़ते थे। मुझे लगता है ये जो सेकुलरिज्म के नाम पे फ्रॉड हो रहा है ना, अब समय आ चुका है इस भारत के संविधान से हमेशा हमेशा के लिए इस सेकुलर सोशलिस्ट शब्द को निकाल दिया जाए, जो इमरजेंसी के दौरान इसमें जोड़ा गया था। ये इतना खतरनाक शब्द हो चुका है, हर चीज में सेकुलरिज्म सोशलिज्म, हर चीज में सेकुलरिज्म सोशलिज्म। और ये जब संविधान में जोड़ा गया, उस समय देश में इमरजेंसी थी, कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था, सारे या तो लोग जेल में थे या तो अंडरग्राउंड हो चुके थे, मीडिया का बिजली पानी का कनेक्शन कटा हुआ था, और बिना किसी चर्चा के संविधान संशोधन हुआ था, बिना किसी चर्चा के संविधान संशोधन हुआ था। और संविधान संशोधन भी सबसे बड़ा फ्रॉड था, क्योंकि लोकसभा का टेन्योर मार्च 76 में पूरा हो चुका था, और ये जो सेकुलर शब्द जोड़ा गया है नवंबर में जोड़ा गया, यानी लोकसभा के टेन्योर पूरा होने के 8 महीने बाद जोड़ा गया। इसलिए मैं कहता हूं इस फ्रॉड को समझना होगा। एक पुलिस अधिकारी जो पुलिस में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, पुलिस में नैतिकता बढ़ाने के लिए, पुलिस को जवानों को मोटिवेट करने के लिए एक नवाचार कर रहे हैं, एक नई थीम के साथ कुछ काम करना चाहते हैं, उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और जब वही पुलिस वाला कोई भ्रष्टाचार करेगा, कोई कुछ कर देगा, तो पुलिस को क्रिटिसाइज करते रहेंगे। मतलब अच्छा काम करने नहीं देंगे, और गलत काम होगा तो हंगामा करेंगे। इस पाखंड का, इस झूठ का, इसको एक्सपोज करना ज़रूरी है। और मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं, अब समय आ चुका है, कांग्रेस के इस महापाप को ठीक करिए। ये 76 में जब ये संविधान में जोड़ा गया था, न उस समय लोकसभा थी, न इस समय देश में लोकतंत्र था। तो जब अगर इमरजेंसी लगाना काला अध्याय है, इमरजेंसी लगाना काला अध्याय है, तो इमरजेंसी के दौरान सोशलिज्म जोड़ना, सेकुलरिज्म जोड़ना, ये भी अपने आप में ब्लैक चैप्टर है, ये भी अपने आप सबसे गलत काम है। इसको ठीक करना है तो वो सरकार को ही करना पड़ेगा। सरकार तत्काल इसमें लोकसभा में प्रस्ताव लाए, राज्यसभा में प्रस्ताव लाए, और इस सोशलिज्म सेकुलरिज्म को उखाड़ फेंके। इस सोशलिज्म और सेकुलरिज्म को संविधान से निकलवाने के लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि ये सोशलिज्म सेकुलरिज्म सरकार इसको निकालना चाहे निकाले, रखना चाहे रखे, कोर्ट इसमें दखल नहीं देगी। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट से एनओसी मिल चुकी है सरकार को। अब सरकार जब चाहे तब इसको निकाल सकती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये जो सेकुलरिज्म जोड़ा गया है, ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदला गया है, और इसी सेकुलरिज्म के नाम पे सारा धोखा हो रहा है। भारत की संस्कृति को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, जबरदस्ती सारे रिलीजन को एक समान बताने की कोशिश हो रही है, जबरदस्ती गुरुकुल और मदरसा को एक समान बताने की कोशिश हो रही है, जबरदस्ती उन किताबों को प्रमोट किया जा रहा है जो आतंकवाद को प्रमोट करती हैं, जो अलगाववाद को प्रमोट करती हैं, जो जिहाद को प्रमोट करती हैं, जो धर्मांतरण को प्रमोट करती हैं, जो घुसपैठ को प्रमोट करती हैं, जो पूरी तरीके से भारत की डेमोग्राफी बदलने को प्रमोट करती हैं। उन किताबों को सेकुलरिज्म के नाम पे प्रमोट किया जा रहा है जो भारत के त्योहारों के प्रति नफरत सिखाती हैं,
भारत के संस्कारों को के प्रति नफरत सिखाती हैं, जो पूरी तरीके से भारत को बर्बाद करने की पूरी योजना है वो इसी सेकुलरिज्म के नाम पे चल रही है। इसीलिए इस सेकुलरिज्म शब्द को निकालना संविधान से बहुत जरूरी है।